Hello students, in this video we are going to do our topic elastic collision in one dimension. In the previous video we have discussed about the topic what is collision and the type of collision. तो हमारे सिलेबस में we have the two elastic and inelastic. तो उसमें सबसे पहले हम अपना इलास्टिक कोलिजन स्टडी करेंगे वन डायमेंशन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये हमारी डेली लाइफ से काफी रिलेट करता है। तो डियर स्टूडेंट, लेट्स डू इट। इसमें हम इस आर्टिकल को कैसे करेंगे समझ लीजिए प्यारे बच्चों। सपोज ये हमारे पास एक बॉडी ऑफ मास m1 एंड मूविंग विद वेलोसिटी u1. Again we also have a body. You can okay, of mass m2 and moving with velocity u2. So we have the body of mass m1 and m2 moving with velocity u1 and u2, and u1 is greater than u2. जो u1 की वैल्यू है वो u2 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए ये जाके इसको हिट कर सकती है। क्या ये बात समझ आ गई? तो यहां पर इन दोनों में क्या हुआ, ठीक है, ये जो m1 है, m1 कभी ना कभी m2 को क्या कर लेगा, अप्रोच करेगा, और यहां पर इन दोनों का क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? ओके। तो कोलिजन होने के बाद ये अपार्ट होंगे। तो मान लीजिए आफ्टर द कोलिजन m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की जो वेलोसिटी है दैट बिकम v2। ओके, बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी u1 u2, आफ्टर द कोलिजन आफ्टर collision before collision। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। चलिए अब इस आर्टिकल को करने का मकसद क्या है? हमारा मकसद है v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और यही हमारा डेरिवेशन रहने वाला है। तो लेट्स डू इट। चूंकि हमने कोलिजन को कैसा कंसीडर किया है, इलास्टिक, तो इलास्टिक कोलिजन की कुछ प्रॉपर्टी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। क्या थी? इलास्टिक कोलिजन में एक तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। और दूसरी प्रॉपर्टी थी मोमेंटम, वो भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों प्रॉपर्टीज को हम यूज करेंगे इन दिस डेरिवेशन। तो सबसे पहले इन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम is conserve, ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक, तो जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या कंजर्व रहता है, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है ना, वो लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, जो वर्ड आपको सही लगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी कोलिजन से पहले भी मोमेंटम और कोलिजन के बाद मोमेंटम दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब ये है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या है, देखिए दो बॉडी है, वी हैव द टू बॉडी।
तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, यानी m1u1, और इसका मोमेंटम क्या होगा, m2u2 इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m1v1 m2v2। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब प्यारे बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, m1 एक तरफ और m2 एक तरफ, तो m1 का टर्म ये है और m1 का टर्म ये है, तो इस टर्म को उठा के मैं यहां लेके आ जाऊंगा और m2 को मैं इसके पास लेके आता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, m1u1 ये टर्म इधर आएगा तो m1v1, ये टर्म तो इधर है ही, m2v2, और ये टर्म इधर जाएगा तो माइनस का m2u2। समझ में आ गया, दिस टर्म हियर एंड दिस टर्म हियर। चलिए, तो m1 यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन, क्या बचेगा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 कॉमन आ जाएगा, v2 माइनस u2। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ओके, ये है इक्वेशन नंबर, इसको हम ले लेते हैं 1, ठीक है। इसको हमने क्या कंसीडर कर लिया, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। ये जो हमारा इक्वेशन है इसको हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। अब इलास्टिक कोलिजन में एक प्रॉपर्टी और होता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम उसको यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो भी कंजर्व होती है, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। समझ आ गया? ओके, तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी, m1 की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर हाफ m2 u2 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, कोलिजन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में आप प्यारे बच्चों देखोगे हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट स्टेप वी गेट m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? ओके, अब फिर वही काम करेंगे हम, m1 वाले टर्म एक साथ और m2 वाले टर्म एक साथ, तो m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर, ये टर्म इधर आ जाएगा, m2 v2 स्क्वायर और ये टर्म इधर जाएगा m2 u2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, यहां से क्या चीज कॉमन आ जाएगी, m1 कॉमन आएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, m2 कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, या चलिए ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो अभी तक हमने क्या किया है,
लेट मी एक्सप्लेन यू। हमने एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, और एक बार हमने कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किया, वी गेट इक्वेशन नंबर 2। अभी तक हमने इतना डेरिवेशन किया है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से। दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन। तो लेट्स डू इट। तो इक्वेशन 2 लिखते हैं m1 u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर u2 स्क्वायर अपॉन, डिवाइड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो यहां है m1 u1 माइनस v1 और यहां आएगा m2 v2 माइनस u2। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, m1 से m1 कैंसिल आउट, m2 से m2 कैंसिल आउट। ठीक है, चलिए। और ये जो ऊपर है ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मेट बन जाएगा, जो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या बन जाएगा, u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, ओके, इज इक्वल टू, अच्छा इसके अपॉन में u1 माइनस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 और v2 माइनस, क्या बात समझ में आ गई, m से m1 से m1 m2 से m2 कैंसिल आउट, और इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉरवर्ड में a प्लस b और a माइनस b लिख दिया। अब माइनस वाले टर्म तो क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा, देखिए u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। देख लीजिए, क्या बात समझ आ गई? ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 3। इक्वेशन 3। तो अभी तक का डेरिवेशन आपको समझ में आया? व्हाट वी हैव डन, वी हैव कंसीडर द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड bring out the equation 1. Next we consider the conservation of kinetic energy and bring out the equation 2, and then we make division of the equation 2 by equation 1, and as a resultant we get the equation number 3. तो ये तीनों इक्वेशन प्यारे बच्चों आपको बनानी आ गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप एक बार लिख लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को पॉज करके, देन वी मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट है v1 और v2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना। कॉलिजन के बाद दोनों बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन 3 से एक बार आप v1 की वैल्यू निकालिए और एक बार v2 की। तो जरा ध्यान देना, वी हैव बाय, देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपकी, जरा बताएंगे। u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, ये आपके पास आई है, ठीक है, बाय इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 तो है। अब जरा यहां से एक बार v1 और v2 बताइए क्या होगा। देखिए ये आपके पास है, यहां से एक बार आप मुझे v1 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। v1 की वैल्यू क्या आएगी, तो v1 की वैल्यू आएगी v2
प्लस U2 माइनस U1। देख लीजिए V1 की वैल्यू क्या आएगी, ये U1 इधर चला जाएगा और इसी इक्वेशन 3 से आप एक बार मुझे V2 की वैल्यू बताइए क्या आएगी। इस इक्वेशन से मैंने एक बार V1 की वैल्यू निकाली और एक बार V2 की वैल्यू क्या आएगी, तो U2 इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा U1 प्लस V1 माइनस का U2। देख लीजिए क्या ये बात समझ आ गई। इक्वेशन 3 को यूज करके, ये जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 से एक बार मैंने V1 की वैल्यू निकाली और एक बार V2 की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है प्यारे बच्चों, आधा अलजेब्रा हो चुका, बस अब थोड़ा सा अलजेब्रा बचा है। एक बार V1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब हम V2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें V1 की वैल्यू मिल जाएगी। बस अब इतना ही अलजेब्रा बचा है। तो स्टेप याद है डेरिवेशन के, सबसे पहले हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके इक्वेशन 1 लेके आए, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करके इक्वेशन नंबर 2 लेके आए, उसके बाद इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया तो इक्वेशन 3 हमें मिल गया। उस इक्वेशन 3 से हमने एक बार V1 की वैल्यू निकाली और एक बार V2 की वैल्यू निकाली। इतना स्टेप याद हो गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें इक्वेशन 3 से V1 और V2 मिले हैं, वन बाय वन हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इक्वेशन 1 में, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। तो आप कहेंगे सर V1 V2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, नहीं, यहाँ ये जो V1 और V2 की वैल्यू है वो केवल वेलोसिटी के टर्म में है, हमें उनको मास के टर्म में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए नाउ लेट्स डू इट। तो बताइए V2 की वैल्यू रखोगे तो V1 आ जाएगा और V1 की वैल्यू रखोगे तो V2 आ जाएगा। तो सबसे पहले V1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो V1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, V2 को पुट करेंगे। समझ में आ गया, V2 पुट करेंगे तो V1 आ जाएगा, V1 पुट करेंगे तो V2 आ जाएगा। तो V2 पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V2, पुट, इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम इक्वेशन, देख लीजिए इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 3a और इसको हम ले लेते हैं 3b। इस इक्वेशन को 3a मान लिया और इसको 3b मान लिया हमने। चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ V2 फ्रॉम इक्वेशन 3b। ठीक है, 3b इक्वेशन से V2 की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 क्या है, ये रहा इक्वेशन 1, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इक्वेशन 1 हमने लिख लिया है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए V2 की, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 कहाँ है, ये रहा, तो V2 की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो V2 की जगह क्या लिखेंगे, u1 प्लस v1 माइनस u2, ये वैल्यू हो गई, और माइनस का u2 ये है हमारे पास ऑलरेडी। चलिए तो क्या आ जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1, m के अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इज इक्वल टू m2 u1 m2 v1 माइनस u2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 m2 u2। समझ में आ गया, माइनस u2 माइनस के 2 u2 और किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2 से। यहां तक बात समझ में। अब इस पूरी इक्वेशन में हमारा टारगेट है किसको फाइंड आउट करना, v1 को। तो v1 ये रहा और v1 ये रहा, तो क्या करेंगे,
इसको इधर लेके जाएंगे और इन दोनों को इधर लेकर आएंगे। ये जो V1 है इसको इसके पास लेके गए, ठीक है, और ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, कौन कहां का गया है? बस चलिए, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो हमें मिलेगा M1V1 प्लस M2V1। ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, और ये ऑलरेडी प्लस है, इज इक्वल टू, ये तो प्लस है अपनी तरफ, M1U1, अच्छा ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा माइनस का M2U1 और प्लस का 2M2U2। देख लीजिए, समझ में आ गया? ओके। V1 क्या आ जाएगा? कॉमन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, क्या कॉमन आ जाएगा? U1 कॉमन आ जाएगा, M1 माइनस M2 प्लस का 2M2U2। देख लीजिए, ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, होप यू हैव ऑलरेडी रिटन दिस, ये आपने पूरा कर लिया होगा। नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, वैसे तो लिख ही लिया होगा ये आपने। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन आ गया हमारा। अब जरा यहां से देखिए, हमारा V1 क्या बनेगा? V1 इज इक्वल टू, ये जो M1 प्लस M2 है ये नीचे आ जाएगा इसके। तो देखिए U1 M1 माइनस M2 प्लस का 2M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। यही बात समझ में आ गई? M1 प्लस M2 को उसके, ठीक है, नीचे ले जाता है। नेक्स्ट तरफ चलिए, V1 इज इक्वल टू, अब इसको हम बाय पार्ट्स कर लेंगे, इसको इसके अपॉन में और इधर। तो U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 2M2 U2 ओवर M1 प्लस M2। देख लीजिए, ये प्यारे बच्चों हमारी वेलोसिटी आ चुकी है इन द टर्म ऑफ इनिशियल मास। ये हमारी वेलोसिटी आ चुकी है आफ्टर द कोलिजन ऑफ मास m1, ठीक है, इन टर्म ऑफ u1 एंड u2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है और हमें मास पता है, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन क्यों वैलिड नहीं है? देखिए, अगर हम v2 को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो v1 अननोन है, और v1 को फाइंड आउट करना चाहेंगे तो v2 अननोन है। भले ही हमें u1 u2 मालूम है, पर जब हम v2 का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से v1 नहीं मालूम, और v1 को कैलकुलेट करेंगे तो v2 नहीं मालूम। लेकिन यहाँ इजी है, यहाँ हमें मास भी मालूम है और u1 और u2 भी हमें मालूम है। क्लियर हो गया? तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी m1 आफ्टर द कोलिजन। चलिए, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? m2 की, सॉरी v2 की। तो v2 की वैल्यू कैसा आएगी? v1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 ऐसे इक्वेशन 1 में, और फिर सेम अलजेब्रा अप्लाई करके v2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका एक शॉर्टकट बता देते हैं। अगर आपने v1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है तो v2 की वैल्यू बड़े आसानी से आ जाती है। यू नॉट नीड टू डू दिस अलजेब्रा अगेन एंड अगेन। इसका एक शॉर्टकट है, जरा देखना v2 की वैल्यू कितने प्यार से आएगी, समझिए। Similarly, we have, देखिए
V2 की वैल्यू कैसे आने वाली है, यहां पे क्या लिखा है V, U, 1 और 2 छोड़ दीजिए एक बार को, 1 और 2 छोड़ के बाकी एज इट इज लिखिए, V है तो V, U है तो U, M माइनस M, M प्लस M, 2M, U अपॉन M प्लस M, रिटर्न। अब देखिए क्या करना है, इस इक्वेशन में जहां 1 है नोटेशन में वहां 2 कर दीजिए और जहां 2 है वहां 1 कर दीजिए, बस 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1, इतना काम करना है। तो यहां पर क्या है 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1, इधर देखिए 1 1 2 1, कहानी खत्म। ये आपको मिल गई V2 की वैल्यू और आपका डेरिवेशन क्लोज। तो समझ में आया, इस डेरिवेशन में हमने क्या किया, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, यानी टू मास m1 and m2 मूविंग विद वेलोसिटी u1 and u2 इन अ सेम डायरेक्शन। यहां वन डायमेंशन का मतलब क्या है, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक यानी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम नहीं बदलेगा, और दूसरा वन डायमेंशन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन मतलब जो डायरेक्शन बिफोर द कोलिजन है वही डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन है, यानी कोलिजन के बाद डायरेक्शन चेंज नहीं है, इसी का मतलब है वन डायमेंशन। तो ये हमने v1 और v2 यानी वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन फाइंड आउट कर लिया। चलिए इन द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करने वाले हैं, इसमें कुछ स्पेशल केसेस हम स्टडी करेंगे। v1 और v2 को हम क्या करेंगे, ये v1 v2 फाइंड आउट करने वाले हैं, अब हम कुछ स्पेशल केस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू सम स्पेशल केसेस, ओके।